प्यारे बच्चों, आनंद के पल चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल लीला। इस पाठ में हम लोग कृष्ण की लीला के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास भक्ति काल के कवि थे। ये कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवियों में गिने जाते हैं। ये वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। तो अब हम सीधे सीधे कविता पर आते हैं। कविता है कि शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। कृष्ण के हाथ में नवनीत है और वो नवनीत उनके हाथ में सुशोभित हो रहा है। शोभित कर, कर माने हाथ, उनके हाथ नवनीत से सुशोभित हो रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत माने मक्खन। घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, भगवान कृष्ण घुटने के बल चल रहे हैं। घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, रेणु माने होता है धूल, उस शरीर में उनके धूल लगी हुई है। स्वाभाविक है कि जब कोई घुटने के बल चलेगा तो उसके शरीर में धूल लगेगी ही। तो घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, और मुख पर दधि माने दही का लेप किया हुआ है। अब लेप किया हुआ है का मतलब ये नहीं कि उनका मेकअप किया गया है, वो खा रहे हैं, वो छोटे बच्चे हैं और उनके मुंह में इधर उधर दही लग गया है। घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। चारु कपोल, कपोल माने होता है गाल, चारु माने सुंदर, उनके गाल बहुत सुंदर है। बच्चे हैं कृष्ण और बच्चों के गाल सुंदर ही होते हैं। चारु कपोल लोल लोचन, आंखें चंचल है। लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, और गोरोचन का तिलक दिए हुए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनि मनु मत्त मधुपगन मादक मधु ही पिए। लट माने बाल, बाल जो उनके हैं वो उनके चेहरे पर इधर उधर लटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में एक प्रथा प्रचलित है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कुछ मानता माना जाता है, मनौती मानी जाती है कि ऐसा हो गया तो मैं वहां जाकर मुंडन कराऊंगा। तो संभवतः कृष्ण के साथ भी यही है, क्योंकि उनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं और उनके चेहरे पर लटक रहे हैं, और लटकते समय वो कैसे लग रहे हैं, किस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं। लट लटकन, लट जो है वो लटक रहे हैं। मनु, मनु माने जैसे, मत माने मस्त, मधुप, मधुप माने भौरा, गण, गण माने समूह। ऐसा लग रहा है जैसे मस्त भौरों का समूह। मत्त मधुप गण मादक मधु ही पिए, मादक माने नशीली, मधु माने शराब या फूलों का रस, पिए माने पिए हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे भौरों का कोई समूह मधु पीकर, फूलों का रस पीकर एकदम मतवाली हो गई है। लट लटकनि मनु मत्त मधुपगन मादक मधु ही पिए। लट जो है वो लटक रहे हैं, मनु मत्त मधुपगन जैसे मस्त भौरों का समूह, मादक मधु ही पिए। मादक मान नशीली मदिरा या नशीला फूलों का रस पीकर एकदम मस्त हो गई है। कठुला कंठ, कंठ में कठुला है, कठुला एक तरह का गहना होता है चांदी का। कठुला कंठ वज्र केहरि नख, और केहरि का नख, वज्र केहरि नख राजत रुचिर हो। केहर माने शेर के नाखून, बच्चों के गले में शेर के नाखून या कुछ और चीजें जो मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से बच्चों को डर नहीं लगेगा, बच्चों को नजर नहीं लगेगा। तो कृष्ण के गले में भी केहर नख माने बाघ का नाखून बांधा गया है, जिससे उनको नजर न लगे, उनको डर न लगे। कठुला कंठ वज्र केहर नख राजत रुचिर हिये, रुचिर माने सुंदर, हिये माने हृदय, राजत माने सुशोभित हो रहा है। उनके सुंदर ही
हृदय पर सुशोभित हो रहा है। क्या? वज्र के समान के हरिनख, वज्र के हरिनख। कठुला कंठ, कंठ में कठुला नाम का एक गहना है जो चांदी का बना हुआ है। कठुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत रुचि रहिए, धन्य सूर एकौ पल इहि सुख, क्या सतकल्प जिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि अगर एक पल के लिए भी मुझे ये सुख मिल जाए तो मैं 100 कल्पों को, 100 जन्मों को उस पर न्यौछावर कर सकता हूं। एक पल के इस दृश्य के लिए, एक पल के इस सुख के लिए, कृष्ण के इस रूप के एक पल के दर्शन के लिए मैं 100 जन्म न्यौछावर कर सकता हूं। एक बार फिर से देखेंगे कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन माने घुटनों के बल, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, मुख में दही का लेप लगा हुआ है, किए हुए हैं, इधर उधर उनके दही लगी हुई है। चारु कपोल लोल लोचन, माने उनकी जो आंखें हैं वो लोल है यानी चंचल हैं। चारु कपोल, गाल जो है सुंदर है। गोरोचन तिलक दिए, और गोरोचन का चंदन यानी तिलक लगाए हुए हैं। लट लटकनी मनु मत्त मधुपगन, मादक मधु ही पिए, और बाल ऐसे लटक रहे हैं जैसे भंवरों का समूह मधु पीकर मतवाला होकर उनके आगे पीछे मडरा रहा है। कठुला कंठ, कंठ में कठुला है। वज्र केहरि नख, और गले में केहरि नख है। राजत रुचि रहिए, उनके सुंदर हृदय पर विराजमान सुशोभित हैं। धन्य सूर एकौ पल इहि सुख, धन्य सूर एकौ पल इहि सुख, क्या सतकल्प जिए। माने कि इस तरह के सुख के एक पल के लिए मैं 100 जन्मों को निछावर कर सकता हूं। बाल लीला के पद में 3 तरह के पद दिए हुए हैं, जिसमें कृष्ण के 3 स्टेज हैं। एक में एकदम छोटे हैं, एक में उससे थोड़े बड़े हैं, और तीसरे में थोड़ा उससे बड़े हो जाते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा। अब दूसरे में चलते हैं। अब कृष्ण क्या है, थोड़े बड़े हो गए हैं, उन्होंने माँ कहना सीख लिया है। नंद महाराज या नंद बाबा को उन्होंने बाबा कहना सीख लिया है। हलधर यानी बलराम अपने भाई को भैया कहना सीख गया है। कहन लागे मोहन मैया मैया, मोहन अब मैया मैया कहने लगे हैं, यानी अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो बोलना सीख गए हैं। नंद महर सौ बाबा बाबा, नंद महाराज को या नंद बाबा को वो बाबा कहना सीख गए हैं। अरु माने और, हलधर हलधर सौ भैया, और हलधर को भैया यानी बलराम को वो भैया कहना सीख गए हैं। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सौ बाबा बाबा, अरु हलधर सौ भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया। और जो उनकी माता यशोदा है एक ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर कन्हैया कन्हैया कहकर बुला रही है। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, माने एक ऊंची जगह पर चढ़कर यशोदा कह रही है क्या, लय लय नाम कन्हैया, कन्हैया का नाम ले लेकर बुला रही है। क्यों बुला रही है? दूरी खेलन जन जाहू ललारे, ऐ मेरे लल्ला दूर खेलने मत जाओ। दूरी माने दूर, दूरी खेलन जन जाहू ललारे, मारेंगी काहू की गैया। अगर तुम दूर खेलने जाओगे तो किसी की गाय तुम्हें सींग मार सकती है, तुम अभी छोटे बच्चे हो, इसलिए तुम दूर खेलने मत जाओ। दूर खेलन जन जाहू ललारे, मारेंगी काहू की गैया, और गोपी ग्वाल करत कौतूहल। गोपी और ग्वाल जो है, गोपी माने कि वहां की लड़कियां जहां कृष्ण रहते हैं, और ग्वाल माने वहां के लड़के। तो वहां की लड़कियां और लड़के, गोकुल के लड़के और गोकुल की लड़कियां कौतूहल कर रहे हैं, तरह तरह के आनंद मना रहे हैं। घर घर बजत बधैया, और हर घर में बधाई बजाई जा रही है, मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण का जन्म हुआ है। जहां पर कृष्ण जैसा बच्चा जन्म लेगा वहां स्वयं ही मंगल छा जाएगा, और यही हो रहा है। गोकुल में हर तरफ मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं, बधाई गाई जा रही है, और वहां के जो नर नारी हैं
स्त्री पुरुष हैं वो सब तरह तरह के कौतूहल करके आनंद मना रहे हैं। गोपी ग्वाल करत कौतूहल घर घर, माने हर घर में बजत बधैया, हर घर में बधाई बजाई जा रही है। माने कि बच्चे के जन्म पर जो गीत होते हैं, जो मांगलिक गीत होते हैं, जो पुनीत अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं वो गाए जा रहे हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस कौ चरणन की बल जया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तुम्हारे चरणों पर अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा, बलि कर दूंगा, सेक्रीफाइस कर दूंगा, तुम्हारे चरणों पर मैं अपने आप को अर्पित कर दूंगा। ये पैराग्राफ एक बार आप फिर से देखिएगा कि कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सौ बाबा बाबा, अरुहल धर सौ भैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया। दूरी खेलन जनि जाहू ललारे, मारेंगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजति बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस कौ चरणन की बलि जया। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे चरणों पर अपने आप को अर्पित कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं अंतिम और तीसरे पैराग्राफ में। अब यहाँ कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं। उनको जब चिढ़ाया जाता है तो वो चिढ़ जाते हैं, और इसी चिढ़ की वजह से वो बलराम की शिकायत करते हैं। सिर्फ बलराम की ही शिकायत नहीं करते हैं, वो अपनी माँ से भी नाराज हैं कि तुम तो सिर्फ मुझे ही दोष देती हो, बलराम को कुछ कहती ही नहीं। और बच्चे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर एक आनंद का अनुभव हो रहा है, और माता यशोदा अपने इस सुख को समेट नहीं पा रही हैं। देखिए, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। बलराम जी के बारे में कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, कि माँ बलराम मुझे बहुत खिजाते हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल कौ लीन्हू, तू जसमति कब जायो। मुझसे कहते हैं कि तुम्हें मोल लिया गया है। तू जसमति कब जायो, तू जसुमति कब जायो। यशोदा ने तुम्हें कब जन्म दिया है, तुम्हें तो खरीद कर लाया गया है। मोसो कहत मोल को लीन्हू, तू जसुमति कब जायो। कहा करो इह ऋषि के मारे। कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसी ऋषि के मारे, इसी गुस्से की वजह से, कहा करो इह ऋषि के मारे, खेलन हाँ नहीं जात। मैं खेलने के लिए नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मुझे वो ये बात कहकर चिढ़ाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुनि पुनि कहत कौन है माता। बार बार, पुनि पुनि माने बार बार, पुनि पुनि कहत कौन हो माता। बार बार वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है। कोह तेरो तात, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद, अच्छा सिर्फ कहते नहीं, दलील भी देते हैं। क्या दलील देते हैं? कि गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। कहते हैं कि यशोदा भी गोरी हैं, नंद भी गोरे हैं, तुम्हारा शरीर क्यों सांवला है। तुम्हारे सांवले शरीर से ही ये सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें खरीद कर लाया गया है। तुम नंद और यशोदा के बेटे नहीं हो। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। तुम कहां से काले हो गए, तुम कहां से सांवले शरीर के हो गए। और सिर्फ खुद नहीं चिढ़ाते हैं, दूसरों को भी चिढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। चुटकी दय दय हंसत ग्वाल सब। सभी जो ग्वाल हैं वो चुटकी बजा बजा के हंसते हैं। चुटकी दय दय, चुटकी बजा कर हंसना मैंने कुछ ज्यादा मजाक उनका लिया जाता है। चुटकी दय दय हंसत ग्वाल सब, सिखाए देत बलबीर। और बलबीर उनको सिखा देते हैं। और सारे जो ग्वाल बाल हैं वो चुटकी बजा बजा कर मेरा मजा लेते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसी वजह से मैं खेलने नहीं जाता हूं। चुटकी दय दय हसत ग्वाल सब, सिखाए देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी,
दाऊ कबहु न खींचे। और तुम हो कि बस हम ही को मारने लगती हो, मारने के लिए दौड़ा देती हो, बांध देती हो। दाऊ को तुम कभी नहीं खींचती, दाऊ को तुम कभी नहीं डांटती, बस हमारे ऊपर ही बरस पड़ती हो। तू मोही को मारन सीखी। एक छोटे से बच्चे के मुंह से ये शिकायत देखिए, कृष्ण यहाँ इतने बड़े हो चुके हैं कि शिकायत करना सीख गए हैं, और एक छोटे से बच्चे के मुंह से बड़े भाई की शिकायत कितना आनंद दे रही है। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहु न खींचे। मोहन मुख रिस की ये बातें, और मोहन के मुख से रिस यानी गुस्से की ये बातें। जसुमत सुनी सुनी रीझ है, यशोदा सुन सुनकर रीझ जाती है, मोहित हो जाती है। जसुमत सुनी सुनी रीझ है, सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई। यशोदा उनको समझाते हुए क्या कहती है कि सुनो कान्हा, जो बलभद्र है, तुम्हारा भाई जो बलराम है, वो चुगलखोर है। चुगलखोर माने इधर की बातें उधर करता है। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सिर्फ चुगलखोर ही नहीं है, धूर्त भी है। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ। यशोदा कहती है कि कृष्ण, मैं गायों की कसम खाकर कहती हूँ कि हाँ माता तू पूत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। मैं गायों की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोल सकती। एक बार फिर से देखिएगा कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मौसो कहत मोल कौ लीन हो। तू जसुमत कब जायो, कहा करो इह ऋषि के मारे, खेलन हाँ नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दै दै हसत ग्वाल, सब सिखय देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहु न खींचे। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमत सुनि सुनि रीझे। रीझे माने खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होती है। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। कि सुनो कृष्ण का, वो जो तुम्हारा भाई बलराम है, वो चुगलखोर है, जन्मजात चुगलखोर है और जन्मजात धूर्त है। मैं गायों की कसम खाकर कहती हूँ, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ। हाँ माता तू पूत, मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। तो बच्चों, आज हमने ये पाठ यहाँ पर खत्म किया। अगले एपिसोड में मैं नए पाठ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा। नमस्कार।